नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि $100 बिलियन का जो ट्रेड है भारत और चाइना के बीच में, दोनों अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला दें तो ये पहली बार क्रॉस हुआ है। पिछले काफी समय से कोशिश की जा रही थी कि भारत चाइना ट्रेड को $100 बिलियन ले जाए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 10 साल पहले डिसाइड किया गया था भारत चाइना के बीच में कि अपना जो ट्रेड है उसको $100 बिलियन ले जाया जाएगा। और खास बात यह है कि इस साल जो भी ट्रेड हुआ है अभी उसको 10 महीने हुए हैं। अक्टूबर तक का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं जहां पर दोनों देश के बीच में ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस हुआ है। ये आप देख सकते हो, जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का, उन्होंने बोला है कि इन 2021 एक्सीड्स $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है, ध्यान रखिएगा अभी ये भारत सरकार की तरफ से आंकड़ा नहीं आया है, जो चाइना का यहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है उन्होंने ये डेटा रिवील किया है और कहा है कि अक्टूबर महीने तक, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक यहां पर जो ट्रेड है वो $102.2 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। मतलब $100 बिलियन को ये क्रॉस कर गया है। अगर आप इसको जस्ट कंपेयर करो 2020 से, तो 2020 में ये $69.19 बिलियन था, जो कि मैंने बताया कि अभी ऑलरेडी $102 बिलियन हो गया है। मतलब करीब 32-33% का आपको जंप देखने को मिलेगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट इज हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स बीजिंग। मतलब चाइना के पास ज्यादा यहां पर जो डॉलर्स है वो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट काफी ज्यादा करते हैं चाइना से, लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते। अब देखिए, $102 बिलियन में से $78 बिलियन अकेले चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है भारत को। मतलब भारत इंपोर्ट कराता है इतने वैल्यू के गुड्स को, और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? वी एक्सपोर्ट जस्ट $23 बिलियन, 24 बिलियन टू चाइना। तो इतना बड़ा गैप आपको करीब $54 बिलियन का गैप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हो 2019 में, 20 में, ये मैं आपको जनवरी से सितंबर तक का आंकड़ा दिखा रहा हूं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2020 में ये $69 बिलियन हो गया था। और यहां पर भी जो हमारा डेफिसिट था वो $50 बिलियन के आसपास ही देखने को मिलता था। लेकिन फर्दर जो डेफिसिट है वो आपका बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि इस वर्ष के एंड तक, मतलब दिसंबर तक, ये $60 बिलियन का डेफिसिट हो जाएगा करीब करीब। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी 10 महीने हुए हैं, जो ट्रेड है वो $102 बिलियन हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में, अगले 2 महीने में, ये $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डेफिसिट क्यों हो रहा है भारत चाइना के बीच में। जाहिर सी बात है, इसका मेन प्रॉब्लम है कि हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते हैं। किस चीज का एक्सपोर्ट करते हैं? ज्यादातर जो रॉ मटेरियल्स हो गए, आयरन ओर हो गया, कॉटन हो गया, कमोडिटीज हो गए, यही सब ज्यादातर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं चाइना को। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखिए, हम इंपोर्ट क्या क्या कराते हैं? जो कंपोनेंट्स हैं स्मार्टफोन्स के, ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, प्लास्टिक, मेटेलिक गुड्स हो गए, इसके अलावा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API, आपको याद होगा इसको बल्क ड्रग्स कहा जाता है, काफी जरूरत पड़ा था पैंडेमिक के समय। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें मंगाना पड़ता है। तो इसके कारणवश आप कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट है वो भारत का बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अभी भी अगर आप देखो तो डिपेंडेंट हैं। ऑल्दो यहां पर कोशिश हुआ है, आपने देखा होगा कई सारे जो स्कीम्स लाए गए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो गया, कोशिश की जा रही है इसको लेकर। इसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गए, इसको लेकर काफी अच्छा काम हुआ है। तो चीजें यहां पर बढ़ रही हैं। लेकिन ज्यादातर अभी भी आप देखो कि जैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, वो काफी हद तक डिपेंडेंट है। देखो, हम बनाते तो हैं जेनरिक ड्रग्स हो गया, वैक्सीन हो गया, वो बड़ी मात्रा में बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो ज्यादातर केमिकल्स वगैरह चाहिए ना, वो अभी भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट बताया जाता है कि 50 से 60% जो केमिकल्स और अदर रॉ मटेरियल्स हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है। इसके अलावा और भी कई कारण है, जैसे कि अगर हम सपोज एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, चाइना में गुड्स को भेजना चाहते हैं, तो चाइना किसी ना किसी प्रकार का बहाना बना देता है। जैसे कि रिसेंटली यहां पर देखने को मिला था, आप देख सकते हो, जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, कि चाइना इज यूजिंग पैंडेमिक एज एन एक्सक्यूज टू ब्लॉक इंडियन एक्सपोर्ट। यहां पर चाइना क्या कर रहा है? यह कह रहा है कि कोविड-19 का बहाना देते हुए कि भारत की तरफ से जो गुड्स आ रहा है वो कंटैमिनेटेड है, स्पेशली सी फूड हो गया, वो कंटैमिनेटेड है, ऐसा यहां पर बहाना दे दिया जा रहा है चाइना के द्वारा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का यह कहना है कि हम चाइनीज अथॉरिटीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, ह्यूज जो ट्रेड बैलेंस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चाइना का अगर आप देखो, तो चाइना का टोटल ट्रेड सरप्लस, सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं, पूरे अगर आप विश्व भर में देखो जिनके साथ ट्रेड होता है चाइना का, उसमें चाइना को ट्रेड सरप्लस है
यहां पर $80 बिलियन का, ये अभी लास्ट मंथ खबर आई थी। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करो जस्ट भारत के साथ तो हमारा डेफिसिट देखने को मिलता है। हर महीने आप देखिए यहां पर $19 बिलियन का डेफिसिट, $13 बिलियन का डेफिसिट, और सबसे ज्यादा आज तक का जो डेफिसिट है वो अभी सितंबर के महीने में हुआ था, $22 बिलियन का। आप देख सकते हो यहां पर, ये सितंबर महीने का आर्टिकल है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू रिकॉर्ड $22.6 बिलियन इन सितंबर। तो कहने का बेसिक मतलब है कि एक तरफ जो चाइना है वो अपना सरप्लस क्रिएट करता जा रहा है और इसीलिए आप देखोगे उनका जो रिजर्व वगैरह है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की जहां तक बात है तो हमारा लगातार यहां पर, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, जो एक्चुअल जो गुड्स होते हैं उसमें यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसमें हमारा डेफिसिट है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि भारत को इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी के लिए चिंता नहीं होगी क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में हैं। इसका कारण यह है कि ट्रेड के मामले में तो हम यहां पर डेफिसिट हो जाता है हमारा, लेकिन जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बीपीओ सेक्टर हो गया, जो आईटी सेक्टर हो गया, उसमें हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें डॉलर आता है। इसके अलावा भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, तो यहां पर स्टॉक्स में, डेट मार्केट्स में काफी सारी फॉरेन फंडिंग आती है जो कि लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी $640 बिलियन को क्रॉस हो गया, जो लेटेस्ट आंकड़ा है। तो इसकी वजह से हम कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। लेकिन अगर आप इसको जस्ट कंपेयर करते हैं जब भी चाइना के साथ, वो बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको लेकर क्या किया जा सकता है। देखिए अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई क्विक सोल्यूशन है, मैजिकल सोल्यूशन है कि हम तुरंत यहां पर चीजों को चेंज कर पाएंगे, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि यहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी चीज में, चाहे फार्मास्यूटिकल में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो गया, उसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पर बड़े मात्रा में स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं, इंपोर्ट को कम करने के लिए, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आप उसमें देखोगे तो लॉन्ग सप्लाई चेन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं उसकी तरफ, थोड़ा बहुत बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली देखने को मिला जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गया, पीसीबी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा, जो मोबाइल फोन्स हैं, तो उसका हमने मैन्युफैक्चरिंग यहां पर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, चाइना से हम मंगा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज सरकार को करना होगा कि जो लोकल यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है चीजों की, उसको यहां पर ज्यादा खरीदे। इस तरह से मार्केट को नच करने की कोशिश करें ताकि जो लोकल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए, तभी हम चीजों में थोड़ा बहुत बैलेंस ला सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा यहां पर गैप आपको आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आपने देखा होगा 1.5 साल पहले जब गलवान इंसिडेंट हुआ था ईस्ट लद्दाख के अंदर, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिला था कि भारत सरकार की तरफ से कई सारी चीजों के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई थी। यहां पर जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रकार से जो पावर इक्विपमेंट जो चाइना से आता था उसके ऊपर बैन लगाया था, एक प्रकार से आप कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न देते हुए। भारत सरकार ने इनफैक्ट यहां पर बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी क्लियरली बोल दिया था कि जो चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट है वावे और ZTE का, वो आप मत खरीदो। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से जो भी एफडीआई आएगा वो गवर्नमेंट के क्लियरेंस से ही आएगा, ऐसा भी यहां पर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन स्टिल यहां पर चीजों में इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसका एक कारण यह भी हुआ है कि भारत का रिसेंट में ट्रेड बहुत बड़ा है, रिसेंट का ट्रेड बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो टारगेट है हमारा, इस साल का टारगेट है $400 बिलियन पहुंचने का, $400 बिलियन का हमारा यहां पर एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो ये एक्सपोर्ट में रिसेंटली हर एक देश के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना के साथ हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो चाइना से ज्यादा वृद्धि यूएस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी आप एक कारण कह सकते हैं कि चाइना के अंदर अचानक से जो ट्रेड बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है, वो भी यहां पर कारण है जिसकी वजह से हमें फर्दर चाइना के साथ डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर थी यहां पर जो $100 बिलियन क्रॉस हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन यह है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखो, कोई भी देश जो अर्ली स्टेजेस में रहता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जब किसी भी देश का रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अर्ली स्टेज में ज्यादातर वो क्या एक्सपीरियंस करता है, हिस्टोरिकली ज्यादातर देश क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर जो है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।